अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर आफियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। आज हम बना रहे हैं शाही मलाई टुकड़े, बहुत ही आसान तरीके से। मेरे साथ रहिएगा। अब हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं 2 अदद स्लाइस लूँगी और उसके साइड्स कट कर लूँगी। इसी तरह मैंने तकरीबन 10 स्लाइसेस लिए हैं और सब के साइड्स को कट कर लिया है। आप जितने भी शाही टुकड़े बनाना चाहते हैं ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आप एक प्लेट बनाना चाहते हैं तो आपके लिए भी 10 स्लाइसेस बहुत होंगे। मैंने सारे स्लाइसेस कट कर लिए हैं। अब मैं इसके ऊपर क्रीम लगाऊंगी। मैं घर की क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास घर की क्रीम नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप बाहर से भी क्रीम लाकर इसके ऊपर लगा सकते हैं। इसी तरह से मैं सारे स्लाइसेस पे क्रीम लगाऊंगी। क्रीम लगाकर दूसरा स्लाइस इसके ऊपर रखूँगी और इसको मैं दरमियान से कट कर लूँगी। वैसे तो मीठा सभी के घर में शौक से खाया जाता है, लेकिन आपको पता है कि बच्चे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कभी सेवइयाँ कभी कुछ। तो आप अपने बच्चों को ये डिश बना के खिलाएं, इंशाल्लाह उनको बहुत अच्छी लगेगी। और बहुत हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार डिश है, इसको लाजमी ट्राई करें। अब जो हमने मेवा जात इसके अंदर डालना है हम उसकी कटिंग कर लेंगे। मैंने तकरीबन 3 अदद खजूरें ली हैं और उसको बारीक काट लिया है। इसके अलावा आप इसके अंदर बादाम, किशमिश, नारियल और बाकी मेवा जात अगर आपके पास मौजूद है तो वो भी आप बारीक कट करके इसके ऊपर डाल सकते हैं। लेकिन मैं इसके अंदर सिर्फ खजूरें, बादाम, किशमिश और नारियल को डालूंगी। अब हम फ्राई पैन लेंगे, 1 टेबल स्पून उसमें ऑयल डालेंगे। गर्म होने के बाद मैंने जो स्लाइसेस जिनके ऊपर मैंने क्रीम लगा के रखी थी उसको मैं दोनों साइड से ब्राउन कर लूँगी। जब तक मेरी स्लाइसेस ब्राउन होती हैं मैं आपको बताऊंगी आज एक बेहतरीन सा वजीफ़ा। मेरे साथ रहिएगा। अव्वल और आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ सूरतुल अल इमरान की आयत नंबर 154 10 मरतबा 7 रोज़ तक पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह अगर आपकी नौकरी का कोई मसला है, आपकी कोई भी परेशानी है, आप ये अमल करें, इंशाअल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। इसके अलावा इम्तिहान में कामयाबी, जॉब इंटरव्यू में कामयाबी, अगर कहीं पे आपका टेस्ट है तो नमाज फ़जर के बाद या अलीमू 211 मरतबा पढ़कर दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो आपको ज़रूर कामयाबी हासिल होगी। अब हम एक देगची लेंगे और उसके अंदर तकरीबन आधा किलो हम दूध डाल देंगे। दूध डालने के बाद जैसे ही हमारा दूध गर्म होना शुरू होगा इसके अंदर हम चम्मच चलाएंगे। फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे और लो फ्लेम पर ही हम इस डिश को पकाएंगे। दूध गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर हस्बे जायका चीनी डालेंगे। मैं 2 टेबल स्पून इसमें चीनी डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर चीनी डाल सकते हैं। और 1 अदद मैं इसमें इलायची डाल दूंगी और इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। जब हमारी चीनी अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो जो ब्रेड के स्लाइसेस जिसमें मैंने क्रीम लगाई थी उनको मैं इसके अंदर डिप करूँगी। जस्ट मैं डिप करने के बाद इसको दोबारा से डिश में रख दूँगी। इसी तरह मैंने जितने भी स्लाइसेस हैं सबको इसी तरह डिप करूँगी और अपनी डिश में वापस रख दूँगी। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने ब्रेड को ज़्यादा देर इसके अंदर डिप नहीं करना। अगर आप ज़्यादा देर करेंगे तो आपकी ब्रेड टूट जाएगी। इसके बाद एक कटोरी के अंदर हम 2 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड डालेंगे। उसको मिक्स करने के बाद वो हम इसके अंदर डाल देंगे। कस्टर्ड डालने के फ़ौरन बाद हम इसके अंदर मुसलसल चम्मच को चलाते रहेंगे। आप चम्मच चलाते रहेंगे तो ये आपका मज़ेदार सा कस्टर्ड तैयार हो जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम फ्लेम बंद कर देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो जो हमने ब्रेड डिश में रखी थी इसके ऊपर हम ये कस्टर्ड डाल देंगे। वैसे शाही टुकड़े बनाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत यूनिक तरीका है। आप बनाएं, इंशाल्लाह ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने सारा कस्टर्ड इसके ऊपर डाल दिया और इसको चारों साइड से कवर कर दिया है। कस्टर्ड डालने के बाद जो मैंने मेवा जात कट करके रखा था, खजूरें, किशमिश, नारियल, वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। हमारे टेस्टी से शाही मलाई टुकड़े तैयार हो चुके हैं। कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।